ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી સ્ટુડન્ટ। આજે આપણે હિન્દીની અંદર પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ વિશે ભણીશું। તો અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ એ કોણ હતી અને એણે આટલો મોટો સફર કેવી રીતે કર્યો એ આપણે આ પાઠ દ્વારા સમજીએ। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिकन एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसे उत्तेजना हुई थी, उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। एक अपना अहींया के छे कि अमदावादना हवाई अड्डा एटले के जेवी रीते ट्रेन आवे छे त्यारे बधा त्यां जईने भेगा थाय छे एने रेलवे स्टेशन कहेवामां आवे छे। एवी ज रीते हवाई अड्डा ज्यां आ विमान उतरे छे अने त्यांथी जाय छे एने हवाई अड्डा तरीके ओळखवामां आवे। ए विमाननी अंदर कोण हतुं तो आपणा कहे छे कि विश्वनी बेटी, आखी दुनियानी बेटी, जेने आपणे बेटीनुं बिरुद आपवामां आवे छे ए अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स हती। एमां महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। सुनीता विलियम्से ए साकार करीने बताव्युं कि स्त्रीओ कोई भी वस्तुमां पाछळ नथी, दरेक तबक्के तमने स्त्रीओ आगळ जोवा मळशे। पहेलाना समयमां स्त्रीओ पर घणो बधो अत्याचार करीने एमने घरनी अंदर ज राखवामां आवता हता, पण आजनो समय बदलाई गयो छे अने ए लोको हवे घरमां रहेवाने बदले पुरुषोनी साथे कदमथी कदम मिलावीने आगळ वधी रही छे। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा। सौथी पहला कल्पना चावला ए अंतरिक्ष परी तरीके अंतरिक्ष यान में गई थी, पण कहेवामां आवे छे कि ए एक कल्पना ज बनीने रही गई। तो जोईए आगे। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। कल्पना चावला ए अंतरिक्ष सुधी तो पहुंची तो गई थी, पण ए पाछी आवी शकी नहीं, पण सुनीता विलियम्स ए अंतरिक्ष में जईने पाछी आवी अने एटले सुनीता विलियम्स ने आपणे भारतनुं गौरव तरीके ओळखीए छीए। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। कल्पना चावला ने पहली महिला एवी के जे अंतरिक्ष यात्री तरीके ओळखाई हती अने एटलुं सम्मान मळ्युं। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा ए पण प्रथम अंतरिक्ष यात्री तरीके ओळखायो। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवार स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची। तमने मैं समझाव्युं ने पहला एवी रीते कि कल्पना चावला ए गई तो हती अने पण पाछी आवता आवता ए अपनी पृथ्वी सुधी आवी न सकी अने वच्चे ज एनुं मृत्यु थई गयुं। पण सुनीता विलियम्स ए गई भी अने पाछी भी आवी अने एटले आपणा देशनुं गौरव एनी साथे जुड़ाई। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। अपना भारत देश माटे बहु गौरवनी बात कहेवाय कि आवी महान लेडी ए अपना देशनी अंदर थी। तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, हम हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा। सुनीता विलियम्स शू खरेखर भारतीय है कि ना, पण एनुं मूळ तो जे रीते कोई भी झाड़ होय एना मूळ जमीननी अंदर होय ने एवी ज रीते अहींया कहेवामां आवे छे कि ए मूळ तो के छे गुजराती साथे संकळायेलुं छे। केवी रीते तो जोईए। अपने पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलाशन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। મહેસાણાની અંદર જુલાસણ ગામમાં દીપકભાઈ પંડ્યા જે સુનિતા વિલિયમ્સના પિતા છે એમનો જન્મ ત્યાં થયો હતો અને અડધી જિંદગી એમણે ગુજરાતમાં વિતાવી। પછી અમદાવાદમાં માધ્યમિક शिक्षा उच्च प्राप्त की, डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। 1960 में हमेशा માટે अमेरिका जता रहा। वे मैसाचुसेट्स के कार्ल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन ए मस्तिष्कना डॉक्टर होय, बहु मोटा मोटा सर्जन होय माथाना मगजना, एने न्यूरोसर्जन तरीके ओळखवामां आवे छे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। एमणे दीपकभाई पंड्याए उर्सबाइन बोनी नामनी युगोस्लावियानी एक युवती हती एनी जोड़े लग्न कर्या। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। एमने 3 बाळको थया, जय, दीना अने सुनीता।
सुनीता ये सौथी नानी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। ओहियो शहરની અંદર અમેરિકામાં સુનીતા વિલિયમ્સનો જન્મ થયો। મુક્ત વાતાવરણ में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। मुक्त वातावरण केवुं एकदम फ्री माइंड, कोई रोकटोक वगरનું नहीं, એને मुक्त वातावरण तरीके ओळखवामां आवे छे। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। आटली बधी साहसनी वृत्ति बधी ज प्रवृत्तिमां सुनीता नानपणथी ज भाग लेती हती। वह मेहनती थी, घर वालों से प्यार से सुनी कहते थे। बहुत हार्ड वर्किंग એટલે કે ખૂબ જ મહેનતી હતી અને ઘરના બધા લોકો એને પ્રેમથી શુની નામ તરીકે ઓળખતા હતા। 6 साल की शुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। साहस भर्या काम तो ये नानपणथी ज करती थी, पण જ્યારે એ 6 વર્ષની હતી અને नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की धरती पर उतरते देखा है, एणे चंद्रनी धरती पर उतरता जो एटले एने भी थयुं कि मारे पण आवुं ज मोटी थई जई, हूँ आवुं ज कंईक काम करवानी छुं। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया और नानपणनो ए पूर्ण विश्वास एणे पूरो करी बताव्यो। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। 1987 में एक एवी नेवल एकेडमी में जॉइन थई कि ज्यां साहस और प्रवृत्ति बंनेनु खास महत्व है। उसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिंग डिवाइडिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण એટલે કે हेलीकॉप्टर चलावવાની પણ એણે તાલીમ લીધી। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया અને એને पायलट માટે એને चयन એટલે કે એને નિમણૂક કરવામાં આવી। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं आ रही और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है અને નાસા ગઈ અને આજ भी કે છે ત્યાં ત્યાં કાર્યરત એટલે કે કાર્યશીલ છે, ત્યાં कार्य કરે છે। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। अंतरिक्ष यात्री फक्त 100 है અને हजारों पायलट है दुनिया की अंदर। सुनीता ने खास मित्रों और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स की साथे सुनीता विलियम्से लग्न कर्या અને એ સુનીતા પંડ્યાથી સુનીતા વિલિયમ્સ બની ગઈ અને સુનીતા વિલિયમ્સના નામથી એ હવે ફેમસ થઈ ગઈ, એટલે કે એની ઓળખાણ। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। पिछले 8 वर्ष में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। सुनीता विलियम्से कीधुं कि नासा जवा माटे कल्पना चावला जोड़े काम करवामां अमे बंने जोड़े काम कर्युं अने बहुत सुखद एटले कि अमने बहुत सुकून मळ्युं, सारूं लाग्युं, गम्युं अमने। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। अमारा बंनेना विचार वाणी वर्तन बने जुदा जुदा था, पण अमने एक वस्तु एक साथे जोड़ती कि अमे बंने भारतीय छीए। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला અને એ બંનેને એક જ વસ્તુથી ઘણો પ્રેમ હતો અને એ હતું ભારતીય संगीत। 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। नासा जवा माटे एमनी नियुक्त થઈ ગઈ। 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। प्रशिक्षण એટલે કે તાલીમ એમણે ચાલુ કરી।
प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई और अंतरिक्ष यात्रा पर जवा माटे सुनीता पोते तैयार थी। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। ત્યાં જીવવું કે છે કોઈ રમત વાત નથી। જો એવું હોય તો બધા જ ના જતા રહે। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। તમને ખબર હશે, તમને સમજાવું કે જેમ જેમ તમે ઊંચાઈ ઉપર જશો એમ વાતાવરણ બિલકુલ નથી। ચંદ્ર પર પહોંચશો તો તમને લાગશે આપણે અહીંયા બે પગ મૂકીને ધરતી પર ઊભા રહી શકીએ છીએ, પણ ત્યાં ઉપર જેટલું ઊંચાઈ ઉપર જશો बिल्कुल वातावरण थे छे ज नहीं। एटला माटे लोग ऑक्सीजन बाटला पोतानी साथे लईने जाय छे। तमे पग मूको तो जाने आपणे उड़ीए छीए। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, अपना हाड़का एकदम कमजोर थई जाय छे, एटले के वीक थई जाय छे। चालवा फरवामां त्यां तकलीफ पड़े छे। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। आटली बधी सुनीता विलियम्से तालीम लीधी अने शुं करवानुं छे, शुं जाणवा जेवी वस्तु छे, उपरनुं अंतरिक्षमां हुं जईश त्यारे मने कई वस्तुनी जरूर छे, ए बधुं एणे वधारे समजवानी कोशिश करी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही और पूरी तैयारी माटे 9 दिवस सुनीता विलियम्से पाणीनी अंदर रही। આપણે 1 કલાક રહી શકીએ છીએ, નથી રહી શકતા। આ 9 દિવસ સુધી પાણીમાં રહ્યું, કારણ અંતરિક્ષ यात्रा पर જવાનું છે એટલા માટે। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। 8 वर्ष तालीम लेवामां बीती गया। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 2007 में 10 डिसेम्बर अंतरिक्ष यान थी सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष चहलकदमी की पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटा 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। दररोज पृथ्वीना 15.7 चक्कर एटले के आटला चक्करे कापतो। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। आटला बधा राउंड सुनीता विलियम्से पोतानी अंतरिक्ष प्रवासना कीधा। इस अभियान में सुनीता 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स रेकॉर्ड बन्यो एमां के 29 कलाक और 17 मिनिट एटलो एने प्रवास करो स्पेस वॉक में एक रेकॉर्ड बना। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। एनी पहला कहे कि मैराथन दौड़ में जीती चुकी थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। शैनॉन ल्यूसिक ए सुनीता विलियम्स करता पहला जईने आव्यो तो अने 188 एटला 188 दिवस અને 4 કલાક અને આટલું કરીને સુનિતા વિલિયમ્સે એનો રેકોર્ડ તોડ્યો। કોનો? શેનોન લ્यूसिकનો। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। मांसपेशियाँ और हड्डियों को शक्ति बनाए रखी जा सके त्यां जईने आपणे व्यायाम करवानुं बहुत जरूरी है, कारण कि मांसपेशियाँ
એટલે કે આપણા જે શરીરના હાડકાં છે અને શરીરની અંદર જે માંસપેશી છે એના આપણે કસરત કરીએ ત્યાં જઈને તો એમને શક્તિ અને સ્ફૂર્તિ મળે છે। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए। लचीला એટલે કે તમે ગમે તે જે દિશામાં વળવાની ઈચ્છા રાખો વળી શકો છો, એને કહેવાય लचीला। जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर में लचीलापन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। ત્યાં એટલી બધી ઘણી બધી સમસ્યાઓ, એમાં તમને એક ખાસ બતાવો, डिब्बा बंद भोजन। घरमा તમે જાઓ એટલે તમને સરસ સરસ ભોજન મળે, પણ ત્યાં આવું બધું આપણને મળે નહીં। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ, साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल्स, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुँचाए। ब्लडना सैंपल ये वैज्ञानिकों સુધી पहुँचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। केम એવું કીધું कि पृथ्वी शानदार है? जो दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझते रहते हैं। કેટલું સરસ એણે કીધું। એણે એ સમજાવ્યું તમને કે ધરતી ઉપર પૃથ્વી ઉપર તો એક દેશ બીજા દેશનો દુશ્મન છે, બધા એકબીજાની સાથે લડવા માટે તૈયારો છે, પણ તમે ઉપર જઈને જુઓ, અંતરિક્ષમાં જઈને જુઓ, ત્યાંથી આપણને આખી ધરતી એક આપણા પરિવાર જેવી લાગે છે, તે બધું એક જ છે। ખોટા વિવાદોમાં કહે છે બધા અહીંયા नीचे विवाद करे छे। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर आता है। कॉन्फ्रेंस જ્યારે કોઈ મોટી હસ્તી પ્લેન દ્વારા આવે છે ત્યારે બધા કોન્ફરન્સવાળા એમની પાસે જાય છે અને એમના ઓપિનિયન એટલે કે એમના મંતવ્ય પૂછે છે। તો સુનિતા વિલિયમ્સે કીધું કે सीमाओं में बटा नजर आता है। अँ थी विश्व है अलग अलग, आ भारत है, पाकिस्तान है, जर्मनी, जापान, बधु अलग अलग देखाय है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। अने त्यांथी जोईए तो सुंदर पहाड़, नदी, सीमाओं अने आसमानी रंग के सुंदर सुंदर महासागर, हरे मैदान, अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। रंग बिरंगी लीलोतरी वाली अपनी धरती। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। 19 जून 2007 में स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 बीजा अंतरिक्ष यात्री ने लईने धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। आखी दुनियाना लोको बधा सुनीतानी वापसी एटले के सारी हेमखेम पाછી આવે, કલ્પના ચાવલાની જેમ નહીં, એની માટે બધા રાહ જોઈને બેઠા હતા। 194 दिवस 18 कलाक અને 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। જેટલું તો ભારતવાસીનું સર माथું ઊંચું થયું એના કરતાં ડબલ ગુજરાતના લોકોનું થયું, કારણ કે એનું મૂળ સુનિતા વિલિયમ્સના પપ્પા એટલે કે દીપકભાઈ પંડ્યા એ મૂળ વતની ગુજરાતના હતા, એટલે ગર્વની વાત કહેવાય ગુજરાતીઓ માટે। सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। स्त्रीओने आपणे उच्च पद पर एटले कि ऊंची पदवी पर बेसाडवी होय तो बधी स्त्रीओए महत्वाकांक्षी बनવું, एमनी ऊपर अत्याचार करवानो नहीं। अने आजनी तारीखनी में कोई भी तबक्को एवो बाकी नहीं। नर्स, डॉक्टर, पोलीस, वकील दरेक क्षेत्र में तमने स्त्रीओ जोवा मळशे। हवे आपणे शब्दार्थ लखवाना छे। पछी मुहावरा,
અને સ્વાધ્યાય। આટલું આપણે જાતે લખવાનું છે લેશન।